नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PCM स्टडी में। तो आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताएंगे जो केमिस्ट्री में बहुत मोस्ट है। पिछली वीडियो में बता रहा था आपको क्वांटम संख्याओं के प्रकार, तो उसी में से पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए आज हम चर्चा करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या पर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वैसे तो सब कुछ इसकी डेफिनेशन ही है, यूज़ करना भी सिखाऊंगा मैं अगली वीडियो में आपको। पहले इसकी डेफिनेशन याद करना और समझना इसमें क्या कह रहा है और क्या इसमें दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। पर एक बात बता दूं, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ूँ तो ऐसे ऐसे पॉइंट समझना इसमें से जो आपके लिए मोस्ट हैं। क्लियर? और तो सब थ्योरी है इसकी, जो एग्जाम में आ जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या की थ्योरी लिखी है तो आपको थ्योरी लिख देनी है। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन क्या कह रहा है देखिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है, ऐसी आपको एग्जाम में डालकर आनी है। तो हेडिंग में क्या दिया हुआ है कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष तथा मुख्य ऊर्जा स्तर को इलेक्ट्रॉन के कोष तथा मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। क्लियर? पहला पॉइंट तो यही हुआ मुख्य क्वांटम संख्या का कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष तथा ऊर्जा स्तर को बताती है। ठीक है ना? कौन से उपकोष में रखी हुई है, मतलब कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और ऊर्जा स्तर को बताता है कितनी ऊर्जा स्तर है। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि मुख्य क्वांटम संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या दिया हुआ है आगे इसमें दिया हुआ है एन का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। क्लियर? इसमें कह रहा है एन का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है ना? जैसा कि KLMN कोष के लिए जो कोष होते हैं 4। ठीक है ना? अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, पहले इसके समझ लीजिए। KLMN कोष होते हैं 4। इनके लिए एन का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर? इसमें इसलिए बताया है कि अर्थात KLMN कोष के लिए n बराबर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। ठीक है ना? हो सकती है। देखिए इसे क्वांटम संख्या हो सकती है। प्रत्येक कोष में मुख्य क्वांटम संख्या के प्रकार को निर्धारित करती है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आया कि प्रत्येक कोष में मुख्य क्वांटम संख्या है, वो प्रत्येक कोष में मुख्य क्वांटम संख्या के प्रकार को निर्धारित करती है। कैसे? जैसे कि कौन से भी इलेक्ट्रॉन या कोष में ये कार्य करेगी तो मुख्य क्वांटम संख्या का अपना रूप दिखाएगी। क्लियर ना? जैसे कि आपको बताएंगे उदाहरण देकर एक। तो चलिए अब अगला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, प्रकार को निर्धारित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या को निर्धारित करती है। अब करती है प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। ठीक है ना? इसमें कह रहा है प्रत्येक कोष, देखिएगा दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। क्लियर? जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर n बराबर 1 लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए इस वाले सूत्र में लगा दीजिए आप। ये सूत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सूत्र दिखाई दे रहा होगा आपको 2n²। तो इसी सूत्र में इसको लगा दीजिए n बराबर 1 लेकर। तो क्या करेंगे देखिएगा, 2 × 1²। क्लियर? तो कितना आ जाएगा n बराबर n का लिए l का मान, तो 2 का 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 का 2 में करूँगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया हमारा। इसी तरह अगर n का मान 2 दिया हुआ तो 2 का वर्ग करके 2 का गुणा करते हैं। क्लियर? ये सूत्र है इसका। अधिकतम, जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पर ये सूत्र है, यहाँ पर बता देता हूँ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया हुआ है हमें यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर एक आपको और करके दिखा देता हूँ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए 2n² का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसका प्रयोग करेंगे। तो आज तो मैंने आपको मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में बताया, इसका उपयोग भी बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। देखिएगा पहले से इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा पूरी आप, जैसे कि मैंने बताई है, जैसे ही। तो वीडियो